जिम कॉर्बेट अगर आज जिंदा होते तो पूरे 150 साल के होते। लेकिन दोस्तों, कई मायनों में वो आज भी जिंदा है, हमारे बीच में है। आज कॉर्बेट पार्क को दुनिया जानती है। सभी दीवाने हैं इसकी खूबसूरती के, इसकी बेमिसाल वाइल्ड लाइफ के। लेकिन हम में से कम ही जानते हैं उस शख्स को जिसके नाम पर यह पार्क बना है, यानी जिम कॉर्बेट को। वो अनोखा इंसान जिसके कदमों के निशान आज भी उत्तराखंड के कुमाऊं में जगह जगह मौजूद हैं, जिसकी कहानियां, जिसके किस्से यहां के लोगों की जुबान पर हैं। मैगी, इनको देखो। कॉर्बेट, इनकी पल्स एकदम से डाउन होगी और ये बेहोश होकर गिर पड़े। कॉर्बेट साहब, मुझे लगता है इनकी स्थिति बहुत खराब है। नहीं, ये ठीक है। हम में से ज्यादातर लोग जिम कॉर्बेट को दो वजहों से जानते हैं, या तो कॉर्बेट पार्क की वजह से, या फिर इनकी लिखी किताबों की बदौलत। पर इन सब के अलावा एक और यानी तीसरी सच्चाई भी है जिम कॉर्बेट की। इससे रूबरू होने के लिए हमें आना होगा यहां काला ढूंगी में। यहीं पर है जिम कॉर्बेट का बनाया हुआ विंटर होम, यानी सर्दियों का घर। अपनी बहन मैगी के साथ वो यहीं रहते थे। आज ये घर म्यूजियम में तब्दील हो गया है। ये जो म्यूजियम है ना, ये एक चलती फिरती जीवनी है कॉर्बेट की। चलिए, आज मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ क्या कुछ है यहाँ। ये जो घर है काला ढूंगी का, जिसको सरकार ने एक म्यूजियम बनाया है, जिम कॉर्बेट का घर था जब वो सर्दियों में यहाँ आते थे। वो और उनकी बहन मैगी, वो दोनों यहीं पे रहते थे। ये देखिए, ये है मैगी। आइए जरा चलते हैं। देखिए, शिकार करने के बाद कैसे आदमखोर को मारा है, और साथ ही ये है इनका वफादार कुत्ता रॉबिन। सिर्फ इस कुत्ते के ऊपर ही उन्होंने अपनी किताब मैरिटर्स ऑफ कुमाऊं में एक पूरे का पूरा चैप्टर लिखा। यहां संजो कर रखी हुई हैं जिम कॉर्बेट से जुड़ी बहुत सी मीठी यादें, उनसे जुड़े वो सच्चे किस्से जो ना तो कॉर्बेट पार्क में मिलेंगे और ना ही उनकी किताबों में। कॉर्बेट साहब जितने पक्के निशानेबाज थे, उतने ही दरिया दिल इंसान भी। यहाँ लिखा है, जब वे रेलवे में कार्यरत थे तो वहां के श्रमिकों के साथ मिलजुल कर रहते, अपनी आय का अधिकांश भाग उनमें बांट देते। उन्होंने बिहार के मोखमे घाट में एक स्कूल भी स्थापित किया। अरे वाह, ये देखिए, जिम कॉर्बेट युवावस्था में काफी हैंडसम थे। तो यहाँ कुछ उनका बहुत निजी सामान, ये देखिए, उनका हैट, उनकी छड़ी, क्रॉकरी। ये मुझे लगता है ये कुछ मेडिसिन का सामान था, क्योंकि यहाँ पर वो और मैगी, आपको पता है पूरे 100 किलोमीटर के एरिया में जब कोई आदमी बीमार पड़ता था या कोई चोटिल हो जाता था, तो कॉर्बेट और मैगी फ्री में, बिना किसी से कुछ पैसा लिए, उसकी सेवा करते थे, उसको ठीक करते थे। तो ये कुछ निशानियाँ। गनीमत है कि ये यादें समय की धुंध में गायब नहीं हुई हैं। परत दर परत जिम कॉर्बेट की जिंदगी और शख्सियत से जुड़े कई पहलुओं पर रोशनी डालता है उनका ये विंटर होम। आइए मैं आपको एक और बढ़िया चीज दिखाता हूँ। बंद कर। ये वो
मैप है, इसमें दिखाया है कि उन्होंने किस तरह से चंपावत मैनीटर, मुक्तेश्वर मैनीटर, कितने नरबख्शी बाघों को और तेंदुओं को मारा, गांव वालों को दिखाते हैं। आज भी बाय द वे गांव वाले उनको कारपेट साहब के नाम से याद। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिम कॉर्बेट ने जो सबसे ज़्यादा मेहनत करी किसी एक नरभक्षी को मारने के लिए, तो वो था मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। अकेले उस शिकार के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी, बाकी सब में तो क्या था कि अलग अलग चैप्टर्स थे अलग अलग मैनीटर्स को, लेकिन मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग के लिए उन्होंने अकेली एक किताब लिखी। और मारने के बाद देखिए कितने खुश दिख रहे हैं कॉर्बेट साहब, क्योंकि उन्होंने इस किताब में लिखा है कि जिस तरह का कर्फ्यू इस लेपर्ड ने ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे पर ट्रिगर किया था लोगों के लिए, वैसा कर्फ्यू आज तक किसी ने नहीं किया। और ये देखिए डिप्टी कमिश्नर गढ़वाल ने 1926 में लिखा है, डियर कॉर्बेट, आई एम डिजायर टू कन्वे टू यू हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर्स थैंक्स and congratulations on killing the man-eater. I enclose the original telegram as you might wish to keep it. ये बात कर रहे हैं man-eating leopard of रुद्रप्रयाग को। आइए दिखाते हैं आपको कुछ और भी यादें हैं। अरे वाह, ये देखिए किस तरह से इतिहास आज भी हमसे बातें कर रहा है। ये .275 रिग्बी राइफल जो थी, ये 1907 में जो यूनाइटेड प्रोविंस, जो उसके बाद यूपी बना उत्तर प्रदेश, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कॉर्बेट को भेंट की थी। वो किस लिए भेंट की थी कि उन्होंने मैन ईटिंग टाइग्रेस ऑफ चंपावत को मारा था। ये वो टाइग्रेस थी जो नेपाल से आई थी 235 लोगों को मारने के बाद। और ये जो राइफल है ना, ये इस कंपनी ने दिया था गवर्नर। तो एक चेहरा मैं आपको कॉर्बेट साहब का और दिखाना चाहूँगा। आइए, जब कोई किसी बाघ को, लेपर्ड को मारता है तो एक छवि सी मन में बन जाती है कि भाई वो बहुत ही एक कठोर दिल का होगा, वो कितनी आसानी से ट्रिगर दबा के किसी की जान ले लेता होगा। लेकिन वो आदमी कितना सेंसिटिव भी हो सकता है। देखिए, ये इनकी बहुत चर्चित फोटो है, किस तरह से गोरैया को अपने हाथ में लेके, है ना कमाल की फोटो। तो ये कुछ जिम कॉर्बेट की यादें जो आज भी जिंदा हैं कालाढूंगी के इस म्यूजियम में। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये मैंने एक छोटा सा आपको एक गाइडेड टूर कराने की कोशिश करी है कि म्यूजियम क्या है। और मैं आपसे कहूँगा कि आप कभी इस तरफ आएँ तो आप इस म्यूजियम में ज़रूर आएँ। हो सकता है आपका कॉर्बेट के बारे में दृष्टिकोण बदल जाए, हो सकता है उनके बारे में जानने की और इच्छा आप में तीव्र हो जाए। तो चलिए, जल्दी आपसे मिलता हूँ मैं एक नए एपिसोड के साथ।